दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है एक मोटिवेशनल स्पीकर संदीप जी और बिजनेस कोच बिंदा जी के बीच। हुआ यह है कि संदीप जी के शो में कुछ लड़के आए जिन्होंने उनके साथ हुए MLM टाइप के एक स्कैम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बिंदा जी ने उन्हें बिजनेस कोचिंग के नाम से 50-50 हजार के कोर्स बेचे मनी बैक गारंटी के साथ, और जब ये कहा गया कि ये कोर्स बेकार हैं और उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए, तो बिंदा जी ने कहा कि पैसा रिकवर करना है तो यह कोर्स और लोगों को बेचो। आप कुछ वीडियोस देखिए। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है। तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कभी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई, एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था जी पर मेरा ट्रस्ट भी चला गया, और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ, और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। इस वीडियो में लड़का बताता है कि बिजनेसमैन की जगह पर वो सेल्समैन बना रहे हैं। माइंड को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है और उनके प्रोडक्ट को सेल करने का काम सिखाया जाता है। कोर्स की फीस 50,000 रुपए अदा कर उन्हें ज्वाइन किया। इसी तरह से दूसरा लड़का भी वीडियो में कई बातों का खुलासा करता है। उसने भी 35,000 रुपए देकर कोर्स ज्वाइन किया। उनके पास 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की फीस वाले कोर्स, इसमें बिजनेसमैन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 35,000 रुपए देकर भी उसको अभी तक 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। कस्टमर को
झूठा झांसा देकर फंसाया जाता है। इसका पूरा माजरा उस समय समझ आता है जब वह कोर्स ज्वाइन कर लेता है। कोर्स ज्वाइन करने वाले एक लड़के ने किया ये बड़ा खुलासा। वीडियो में लड़के ने यह भी खुलासा किया कि उनको फीस पर यह कहा जाता है कि 35,000 देख रहे हो, वो 1 लाख रुपए नजर नहीं आ रहे जो कि आप कमा सकते हो। इस स्थिति में छात्रों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी कोर्स फीस छोड़ दें या फिर मल्टी लेवल चेन बन जाए, एक के बाद दूसरे को इससे जोड़ने का काम करें। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है जब देश के मासूम बेरोजगारों के साथ यह हुआ हो। पिछले 25 सालों से सिस्टम के फ्लॉज और अनदेखी की वजह से सालों से देश के युवा को पागल बनाया जा रहा है। हर युवा चाहता है कि उसे एक नौकरी मिले या आमदनी का एक ऐसा जरिया मिले जिससे उसका और उसके घर का खर्च चल सके। अब ये बेरोजगार लोग बड़े आसान शिकार होते हैं इन फर्जी MLM कंपनीज के, क्योंकि वक्त के मारे ये बेचारे बेरोजगार जिन्हें जरूरत है नौकरी और पैसे की, वह लोग कई बार इन MLM कंपनीज के झांसे में आ जाते हैं। ये MLM कंपनीज इनको सपने दिखाती है कि तुम महीने के 10 लाख 20 लाख रुपए कमाओगे, ऑडी और मर्सिडीज से घूमोगे। बस तुम्हें यह करना है कि तुम हमारे एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदो, फिर अपने नीचे लोग जोड़ते जाओ और उनके ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से जो प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। तो जितने लोग नीचे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। बस यही खेल चलता रहता है इन MLM कंपनीज के झांसे का। ऐसा ही हुआ जब संदीप जी के शो में आने वाले कुछ बच्चों ने अपनी आप बीती सुनाई और संदीप जी ने कहा कि यह बहुत गलत हुआ आपके साथ, और इस बात पर बिंदा जी ने उन्हें नोटिस भिजवा दिया। अच्छा है, एक तो सैकड़ों बच्चों के साथ धोखा करो और बाद में सीनाजोरी भी करो। अब संदीप जी ने ठान लिया है कि वह इन फंसे हुए बच्चों की लीगल मदद करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। अब यह तो हुआ एक पहलू संदीप जी और MLM फ्रॉड बिंदा जी के बीच लड़ाई का, पर मैंने कुछ और वीडियोस देखे यूट्यूब पर उन बिजनेस कोचेस के जो बिंदा जी की तरह ही किसी न किसी रूप में अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। वह लोग कह रहे हैं कि इसमें बिंदा जी की कोई गलती नहीं है, ये जो भूल चूक है यह उनके स्टाफ ने करी है, उसमें बिंदा जी की कोई गलती नहीं है। वह लोग यह कहकर अपनी फर्जी कोर्स की इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सारा इल्जाम हर बड़ी कंपनी की तरह बिंदा जी की कंपनी के एम्प्लॉइज पर ही डाल रहे हैं, जैसे कि बिंदा जी तो दूध पीते बच्चे हैं और उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता कि चल क्या रहा है। अरे भाई, वह बिजनेस कोच बनता है अपने आप को, और मैं ये मान नहीं सकता कि उसी को नहीं पता कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिंदा का ये फ्रॉड पहला MLM फ्रॉड है। ऐसा फ्रॉड करने वाले लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है और यह सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह ही जनता का पैसा मारकर बैठे हैं। नंबर 1, क्यूनेट। क्यूनेट एक हांगकांग बेस्ड MLM कंपनी है जो इंडियन मार्केट में 2001 में आई और 2003 में इसको बैन कर दिया गया। शारदा ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको 2014 में बैन किया गया था। स्पीक एशिया 22,000 करोड़ का फ्रॉड, इसको बैन किया गया था 2013 में। PACL लिमिटेड 50,000 करोड़ का फ्रॉड, 2018 में इसको बैन किया गया था। ऐसी करीब 250 MLM कंपनीज हैं लिस्ट में जो बैन हो चुकी हैं, लेकिन कंपनीज बैन हो गई, फ्रॉड करने वाले फौरन भाग गए और जनता के पैसे आज तक नहीं मिले। नुकसान में हमेशा जनता ही रहती है। बताया जा रहा है कि बिंदा जी की कंपनी ने भी करीब 500 करोड़ का फ्रॉड किया है। वह तो भला हो संदीप जी का, जिनकी वजह से यह फ्रॉड सामने आ पाया, वरना फ्यूचर में भी न जाने कितने ही बच्चे बिंदा जी जैसे लोगों के शिकार बनते। खैर, जो भी हो, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप में से भी किसी बच्चे के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो वह सीधा अपनी कोर्स की परचेज रिसिप्ट के साथ अपने सारे पेपर्स legal@sandeepmaheshwari.com पर मेल करें। यह डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके बाद आप सबको मेरी कुछ सलाह है। नंबर 1, किसी फर्जी कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े और लेना भी चाहते हैं तो 500 रुपए से ज्यादा के कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर आप वाकई कोई स्किल सीखना चाहते हो तो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से ही सर्टिफिकेट कोर्सेज करें। नंबर 3, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। नंबर 4, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नंबर 5, सफलता एक बार में नहीं मिलती, बार बार घिसना पड़ता है। आपके कंटिन्यूअस एफर्ट से ही आपको सफलता मिलेगी। नंबर 6, हर सफल आदमी या औरत
हजारों असफलताओं से गुजरे होते हैं। नंबर 7, कोई आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो समझ जाना कि वह एक फ्रॉड है, एक रॉन्ग नंबर है। तो दोस्तों, फर्जी बिजनेस कोचेस से दूर रहें, अपने पैसे और समय को इन पर बर्बाद ना करें।